जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने जैन धर्म को कम्प्लीटली कवर कर लिया है, जान लिया है। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म को जानते हैं कि बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई। तो आज का टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हमारे महात्मा बुद्ध हैं, जिनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में 563 बीसी पूर्व हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है और इनके पिता का नाम शुद्धोधन और इनकी माता का नाम माया देवी या महामाया कहा जा सकता है। देखिए, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो उसके कुछ ही दिनों के बाद उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से उनका लालन पालन उनकी मौसी गौतमी ने किया। इनको महात्मा बुद्ध की विमाता भी कह सकते हैं। कई जगह क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध की विमाता कौन है, तो वो हमारी गौतमी, प्रजापति गौतमी है। इनकी पत्नी यशोधरा। देखिए, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो वो एक राजघराने में हुआ था, शाक्य कुल में। तो इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। शाक्य कुल में हुआ तो तब इनका भविष्य पंडित वगैरह से दिखाया गया, तो वो लोग कहे ये आगे चल के एक सन्यासी बनेगा और एक बहुत ही बड़ा विद्वान बनेगा। तो राजा मतलब कि वो सोचे कि हम मेरा एकलौता पुत्र और वो भी सन्यासी बन जाए, तो वो पूछे कि इसका उपाय क्या है कि वो सन्यासी ना बने। तो उन महात्माओं ने बताया कि इनका विवाह करवा दीजिए। तो काफ़ी कम उम्र में ही उस टाइम की सबसे सुंदर लड़की राजकुमारी यशोधरा से 16 वर्ष की उम्र में करवा दिया गया। यशोधरा से महात्मा बुद्ध का विवाह करवा दिया गया। और देखिए, इनके कुछ ये शाक्य कुल के थे। इनका घोड़ा था जिसका नाम कंतक था, और इस जो घोड़ा था और उसको चलाने वाला सारथी राजा थे, तो सारथी जरूर ही होगा। आज के टाइम पे बड़े बड़े बिजनेसमैन चाहे बड़े लोगों के ड्राइवर होते हैं, उस टाइम पे सारथी हुआ करते थे, जिसका नाम चन्ना था। अब देखिए, जब उनका विवाह हो गया तो वो थोड़े टाइम तक ठीक से रहे और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। अब वो ना उदास रहने लगे महल में। उनको इस तरह से रखा गया था कि वो महल के बाहर ही नहीं जाते थे। महल के बाहर जाने का उनको मतलब कि अनुमति ही नहीं थी। तो वो उदास रहने लगे। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं बाहर की दुनिया को देखना चाहता हूँ। तो उनकी पत्नी ने उनके पिता शुद्धोधन से कह के उन्हें अनुमति दिलाई कि इन्हें बाहर जाने मतलब कि राज्य का भ्रमण करने की आज्ञा दीजिए। तो वो गए राज्य का भ्रमण करने के लिए। अब देखिए, कई अमीर लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको पता ही नहीं होता है कि गरीबी होती क्या है। तो ये ठहरे राजकुमार राजा, तो ये ना बचपन से ही बाहर की दुनिया देखे ही नहीं थे। तो इन्होंने सबसे पहले एक गरीब व्यक्ति को देखा, एकदम पतला सा, मतलब कि देख के ही पता चल जाता है गरीब। तो वो अपने सारथी से पूछे कि ये कौन है, इसको क्या हुआ है, ये मतलब इस तरह का क्यों दिख रहा है। तो उनके सारथी ने बताया कि ये गरीब है, भूखा है, इसलिए इस तरह का दिख रहा है। इसके पास खाने के लिए धन नहीं है, मतलब धन रहेगा तभी ना कुछ खरीद के बंदा खाएगा। तो आगे चलते गए तो दूसरा उन्होंने क्या देखा, तो दूसरा उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। वो बीमार है, उसको मतलब कि पूरे बॉडी पे कुछ ना कुछ हुआ है और पूरा मतलब लेटा हुआ है। तो वो उस अवस्था को देख के काफ़ी घबरा गए और बोले इसको अब क्या हुआ है। चलो भूखा है तो चलो समझ में आता है कि वो उसको क्या हुआ है, लेकिन अब इसको क्या हुआ है। तो बोले ये बीमार है, ऐसे चिकित्सा की ज़रूरत है। अब देखिए,
राजा लोग तो हमेशा उन लोगों का जो खाना पीना होता है डिसाइड होता है कि किस टाइम पे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। डॉक्टर मतलब कि उस टाइम के चिकित्सा लोग कि क्या किस चीज़ में ज़्यादा मतलब कि राजा के लिए क्या ज़रूरी है शरीर के लिए, ये सब उस टाइम पे डिसाइड होता था। आज के टाइम पे भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का उम्र देखिए कितना साल है, कितना मतलब उनका उम्र है। इसी उम्र के हमारे दादा वगैरह जो लोग हैं वो लोग कैसे हो गए हैं, तो उनका खान पान पे ध्यान दिया गया है। इसलिए मतलब राजा लोग उतना मतलब कि नहीं, बूढ़े नहीं जल्दी होते थे। और सेलिब्रिटी लोग के भी देख लीजिए, तो अब वो बीमार को देखें तो कहे कि बीमार भी लोग पड़ते हैं। चलो आगे बढ़े। 2 अवस्था देख लिए। तीसरी अवस्था उन्होंने एक मृतक को देखा, शव यात्रा जा रही थी उसको देखा। तो अब देखा तो लोग उसको कंधे पे लेके जा रहे हैं राम नाम सत करते करते। तो बोले अब इसको क्या हो गया, इसको 4 लोग टांग के क्यों ले जा रहे हैं, और ये किस तरह की आवाज़ें निकाल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो उनके सारथी ने कहा कि ये इंसान मर गया है और अब इसकी जो शव है उसको जाके अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाया जा रहा है। तो वो बोले ये भी मतलब कि इंसान मरता भी है। उनको इस चीज़ की भी शिक्षा नहीं थी कि इंसान के जीवन का अंत होता है। तो अब चौथी अवस्था देखी कि एक सन्यासी है जो बहुत ही प्रसन्न है। तो वो पूछे कि ये कौन है, तो उनके सारथी ने बताया कि ये एक सन्यासी है और ये भगवान की और ज्ञान की खोज में रहता है। तो उस सन्यासी को देख के वो ज्ञान की तलाश में मतलब कि उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगा। उस वैरागी को देख के तो वो ना घर आके सब बताए यशोधरा को। तो यशोधरा समझाई कि छोड़िए ना, क्या होता है, कुछ नहीं होता है, आज नहीं तो कल सबको जाना है, तो उससे क्या होता है। लेकिन ये नहीं माने। करते करते 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग करने के बाद ये सबसे पहले अलार कलाम से शिक्षा ली, सांख्य दर्शन की अलार कलाम से शिक्षा ली। और फिर उन्होंने अलार कलाम से शिक्षा लेने के बाद रुद्रक राम से योग दर्शन की शिक्षा ली। अब योग दर्शन की शिक्षा के बाद वो अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदाव वन पे तपस्या करने के लिए चले गए। तपस्या उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की, 6 वर्षों तक तपस्या करते ही रह गए। 6 वर्षों तक तपस्या करते रह गए, फिर भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो उस वन में, ये मृगदाव वन में एक औरत आई मतलब कि वो पानी भरने के लिए जा रही थी या फिर जंगल से कुछ लकड़ियाँ लाने। तो वो ना ऐसे ही बोली कि वीणा को इतना जोर से ना बजाए कि उसकी जो रस्सी तार है वो टूट जाए, और ऐसे भी ना छुए कि वो बजे ही ना। तो इस बात को सुन के महात्मा बुद्ध ने कहा कि हाँ ये तो सही कह रही है। तो वो अपने 5 दोस्तों को वहीं पे छोड़ के वो गया आ गए। वो उनको ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा में हो गई। वैशाख का महीना मतलब कि हम लोग जो हिंदू धर्म में जो कैलेंडर को माना जाता है वो चांद पे आधारित है, इसलिए अप्रैल और मई के महीने कुछ हिस्सा अप्रैल और कुछ हिस्सा मई का महीना वैशाख कहलाता है। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे। आज के टाइम पे निरंजना नदी नाम है और पहले फल्गु नदी हुआ करता था, पीपल के पेड़ के नीचे। तो मतलब कि गया में उन्हें जिस जगह पे ज्ञान की प्राप्ति हुई उसका नाम बोध गया रख दिया गया।
ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने सबसे पहले उपदेश सारनाथ में दिया। अब वो मतलब कि जब वो ज्ञान प्राप्ति कर ली, अब देखिए जब भी इंसान का पूरा मन भर जाता है, मतलब ज्ञान से पूरा हो जाता है, तो वो खाली करने को सोचता है, वो बांटना चाहता है। बहुत ज्ञानी लोग ज्ञान को बांटते हैं कि उनका ज्ञान बढ़े। ऐसा कहा जाता है ना कि शिक्षा को बांटने से ही बढ़ता है। तो उपदेश देने को सोचा, तो फिर उन्हें याद आया कि अरे मेरे 5 दोस्त लोग वहाँ पे अभी तक ले कर रहे हैं तपस्या, तो उनको जाके कहे कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और पहला उपदेश उन्होंने अपने 5 दोस्तों को सारनाथ के यूपी में, सारनाथ और मृगदावन यूपी में है, दिया। उन्होंने अपना स्वार्थिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। श्रावस्ती में ही एक अंगुलीमार डाकू हुआ करता था। हम लोग 4th क्लास में एक अंगुलीमार डाकू की कहानी है, उसमें सुने ही होंगे। रात में के अंधेरे में अंगुलीमार डाकू एक जंगल में रहता था, वहाँ से आने जाने वाले लोगों को मार डालता था और उनका सामान लूट लेता था, और उसकी एक उंगली काट के अपने गर्दन में माला की तरह पहन लेता था। तो वहाँ पे उपदेश देने के बाद श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध श्रावस्ती में वो रह रहे थे, और वो जंगल की तरफ गए। तो अंगुलीमार डाकू आया, कहा कि कहाँ आ रहे हो संत, चले जाओ नहीं तो तुम्हारा जान ले लूँगा। तो वो बोले कि मतलब क्यों, उसको मतलब ज्ञान दिए कि ये तुम, कहता है कि इससे मतलब कि तुम उंगली क्यों काटते हो, क्यों लोगों को मारते हो। महात्मा बुद्ध ने पूछा, तो उसने कहा कि लोगों के बीच मेरा भय बढ़ेगा, मतलब कि लोग मुझसे डरेंगे, भय खाएंगे। तो वो महात्मा बुद्ध ने कहा कि लोग तुमसे नहीं, तुम लोगों से डरते हो। तुम क्यों रात के अंधेरे में निकलते हो, दिन में क्यों नहीं निकलते हो? तुम क्यों सुबह में मतलब कि जंगल में क्यों रहते हो? तुम्हारी एक सीमा सीमित हो गई है कि तुम्हें तो भगवान ने बनाया था पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया में कहीं भी आने जाने के लिए। तुम्हारी उस टाइम पे सीमा सीमित नहीं थी, अब तुम्हारी सीमा सीमित हो गई है, जंगल में ही रहना। ऐसा कहने पे अंगुलीमाल डाकू कहा, हाँ आप तो ठीक ही कह रहे हो। और उसने महात्मा बुद्ध की से ज्ञान लेने के लिए उनका शिष्य बन गया। अब महात्मा बुद्ध ने कई सारे सिद्धांत वगैरह दिए हैं। उन्होंने संसार का 4 सत्य वचन कहा है। पहला वचन है, पूरा संसार दुखों से भरा है, जो कि बात सच है। सब लोग के मन में कुछ ना कुछ दुख है, और हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण है। पहली बात भी सही है। दूसरी बात, आपको मान लीजिए कोई दुख है तो उसका कारण भी है तो ना, कि किस लिए दुख है। तो तीसरा है, हर कारण के पीछे सबसे बड़ा कारण इच्छा है। हमारी इच्छा ही तो हमारे दुख का कारण बनती है, और इस इच्छा पे नियंत्रण हम पा सकते हैं। उन्होंने ये बात कहा कि हम इच्छा पे नियंत्रण पा सकते हैं। अब इच्छा पे नियंत्रण पाने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया कि अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करके इंसान इच्छा को नियंत्रण कर सकता है। पहला है सम्यक दृष्टि, मतलब किसी चीज़ को देखो तो उसका नेगेटिव चीज़ देखने के बजाय उसकी पॉजिटिव चीज़ को देखो। सम्यक संकल्प, अगर आप किसी चीज़ के लिए संकल्प करते हैं तो उसे पूरा कीजिए। सम्यक वाक, आप किसी को कुछ भी बोलते हैं तो एकदम अच्छा बोलिए, बुरा मत बोलिए, उसके बारे में बुरा मत सोचिए। सम्यक जीविका, एक अच्छा जीवन जिए जिसमें अहिंसा ना हो, हिंसा का कोई स्थान ना हो। सम्यक स्मृति, आप जो भी सोचते हैं अच्छा सोचिए। सम्यक आचरण, आपका आचरण सबके साथ अच्छा होना चाहिए। अगर ये सब सही हो गया तो आपका चरित्र एकदम सम्यक रहेगा, और सम्यक ज्ञान रहेगा तो ये सब आप में ऑलरेडी आ जाएगा। तो ज्ञान
को सबसे मतलब कि आगे रखा गया है और ज्ञान हमारे लिए ज़रूरी भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और बात, जब महात्मा बुद्ध ने शिक्षा को प्राप्त कर लिया तो उनका तो नाम बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब वो शिक्षा प्राप्त कर लिए तो उनका नाम बुद्ध हुआ। और बुद्ध को कई जगह एक और नाम से जाना जाता है, तथागत। तथागत नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका ज्ञान सत्य है वही तथागत है। इसलिए बुद्ध भगवान को तथागत नाम से भी जाना जाता है। और वो शाक्य कुल के थे तो वो शाक्य मुनि भी कहलाए और कनक मुनि भी उन्हें कहा जाता है। अब देखिए, उन्होंने 3 सिद्धांत दिए, अनेश्वरवाद, शून्यवाद और क्षणिकवाद। तो अनेश्वरवाद क्या है? अनेश्वरवाद में उन्होंने कहा कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। और शून्यवाद में वो कहा कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, मतलब कि कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति सर्वमान, सर्वोपरि और सर्वसत्तामान नहीं है। मतलब कि इंग्लिश में समझ लीजिए, एक छोटा शब्द, परफेक्ट नहीं है, किसी न किसी चीज़ की कमी है। और क्षणिकवाद में का सिद्धांत उन्होंने दिया कि हर चीज़ क्षणिक है। मैं क्षणिक हूँ, आज हूँ, कल नहीं रहूँगी। ये बुक कॉपी है जो, ये क्षणिक है, ये पेन क्षणिक है, हमारा टाइम क्षणिक है कि ये टाइम चला जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। इन्होंने क्षणिकवाद का सिद्धांत दिया कि दुनिया में कोई चीज़ स्थिर नहीं है, हर चीज़ क्षणिक है। उनके मतलब सबसे प्रिय शिष्य आनंद और उपाली थे। आनंद के कहने पे महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को भिक्षुक बनने का, मतलब कि बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश नहीं था, तो आनंद के कहने पे महिलाओं को प्रवेश दिलाया उन्होंने। अब देखिए, ये तो इनके प्रिय शिष्य हो गए। अब पहली महिला उनकी माता विमाता मौसी गौतमी और दूसरी आम्रपाली थी। अब बौद्ध धर्म ने 10 सील का सिद्धांत दिया। 10 सील के सिद्धांत में उन्होंने ये बताया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब कि उसमें ना मना किया गया है। देखिए, 10 सील में मना किया गया है कि शराब नहीं पीना है, भोग विलास नहीं करना है, किसी को कटु वचन नहीं कहना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। मतलब इस तरह से गलत चीज़ों को मना किया गया है। 10 सील, जिसे 10 सील कहा गया है। ये क्वेश्चन आता है कि 10 सील किसने दिया, ये किस धर्म से, 10 सील का संबंध किस धर्म से है? तो 10 सील का संबंध बौद्ध धर्म से है। इस तरह से आप लोग दे सकते हैं। अब देखिए, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न, जैन धर्म में भी त्रिरत्न है और बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म तो पहला है बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध मतलब कि अगर आप लोग ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बुद्ध के शरण में, मतलब कि बुद्ध के उपदेशों को अपना लीजिए। अगर उससे भी सरल रास्ता सोचते हो तो संघ में चली जाइए, और नहीं तो धम्म में। धम्म एक मतलब धम्म प्रचार के जैसे होता था। अब देखिए, अब उनकी किताबें भी लिखी गई, त्रिपिटक जिसे कहा जाता है। तो पहला है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। अब देखिए, इनसाइक्लोपीडिया क्या होता है, ये मैं भी नहीं जानती थी, सर ने बताया था तो मुझे पता लगा। इनसाइक्लोपीडिया एक ऐसा बुक होता है जिसमें जो भी आप लोग शब्द ढूंढेंगे उसके बारे में पूरा विस्तार में मतलब कि होगा। वो सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। मान लीजिए आप लोग केमिस्ट्री का इनसाइक्लोपीडिया लाए। अब इनसाइक्लोपीडिया में आप लोग धातु शब्द को ढूंढेंगे तो ऐसे ढूंढते जाएंगे और धातु एक जगह लिखा मिलेगा। वहाँ से धातु के बारे में सारी चीज़ें लिखी होंगी, सारी चीज़ें।
अब कार्बन, आप मतलब कि कोई गैस के बारे में, कोई गैस का नाम कुछ भी ले लीजिए, इंसाइक्लोपीडिया में मिल जाता है। तो मतलब शुद्ध पिटक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, मतलब कि बौद्ध धर्म में मतलब कि कुछ भी जानना हो तो शुद्ध पिटक को पढ़े तो हमें पता चल सकता है कि बौद्ध धर्म की सारी डिटेल इंसाइक्लोपीडिया शुद्ध पिटक से मिल सकती है। और ये तीनों भाषा सिंहली भाषा में, तीनों पिटक मतलब पुस्तक सिंहली भाषा जो कहाँ की, श्रीलंका की भाषा है, उसमें लिखा गया है। अब देखिए, अब महात्मा बुद्ध बहुत सारे उपदेश दिए। उपदेश देते देते उन्होंने एक बार पावापुरी आप लोगों को पता होगा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है आपको कि पावापुरी में महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था और वहीं पे मतलब उनका मृत्यु हुआ था। तो पावापुरी जैन धर्म का एक प्रमुख स्थल है, तो वो वहाँ पे उपदेश देने के लिए गए। तो ये चंद्र जो है उसने कहा, अरे जैन धर्म के स्थान पे बौद्ध धर्म का प्रचार, आओ आओ। गए, पूरा आदर सत्कार से बुलाया और कहा कि बैठिए बैठिए, और उन्हें ना शुक्रमास मशरूम का भोजन बना के, जहरीले मशरूम का भोजन बना के उन्हें खिला दिया। तो वो जो मशरूम होता है वो मतलब इतना जहरीला भी नहीं होता है कि तुरंत ही जान ले आप लोगों, वो धीरे धीरे करके पूरे शरीर में फैल के फिर इंसान की मृत्यु ऐसे होती है। तो वो वहाँ से उपदेश देने के, पावापुरी से उपदेश देने के बाद आगे बढ़ते गए और कुशीनगर में पहुँचे। कुशीनगर यूपी में है। उस टाइम पे मल महाजनपद हुआ करता था। कुशीनगर में उनका निर्वाण प्राप्त हो गया। अब निर्वाण नहीं कहेंगे, महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया 463 BC पूर्व उनका महापरिनिर्वाण हो गया। अब उनके निर्वाण के बाद मल के राजा जो थे, मल महाजनपद के, उन लोगों ने इनका मतलब कि अच्छी तरह से अंतिम संस्कार किया पूरा सम्मान के साथ। अब उसके बाद बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ बुलाई गई। अब देखिए, जैन धर्म में भी 2 संगीतियाँ बुलाई गई थी, उसी तरह इसमें 4 संगीतियाँ बुलाई गई। पहला संगीति 483 जस्ट इनके मृत्यु के बाद, निर्वाण प्राप्ति के बाद ही बौद्ध धर्म की पहली संगीति बुलाई गई 483 BC पूर्व। वो पहला, अब देखिए पहले इसको याद करेंगे फिर इसको, इस तरह से हम लोग मतलब अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे। तो 483 BC पूर्व, अब 483 के ठीक 100 साल बाद, 100 तो 383 BC पूर्व दूसरा हुआ, और तीसरा हुआ 255 BC पूर्व, और चौथा प्रथम सदी में हुआ, यीशु मसीह के जन्म के पहले सदी में हुआ था। अब ये इसके पहले की बात है। तो 255 में तीसरा हुआ। तो अब देखिए, पहली जैन बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था। उस टाइम पे राजा अजातशत्रु था। अजातशत्रु अब पुरोहित थे महाकश्यप। देखिए, कभी भी कुछ नया चीज़ करवाते हैं तो महान लोगों को बुलाते हैं। तो पहला में महा है, तो महाकश्यप सबसे पहले पुरोहित, पहले संगीति के पुरोहित, और अजातशत्रु राजा थे और राजगृह में हुआ था। इस तरह से आप लोग रिलेट करके याद करें। 383 BC पूर्व वैशाली, देखिए ये तीनों, राजगीर, वैशाली बिहार में स्थित है। बिहार का इस तरह से नक्शा होता है ना, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे पाटलिपुत्रा है, और यहाँ पे हमारा राजगीर, और यहाँ पे वैशाली। राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्रा, इस तरह से याद रखना है। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा, और चौथी कुंडल वन में।
अब देखिए कुंडल वन और कुंडल ग्राम दोनों में अंतर है। कुंडल ग्राम पटना के पास में ही है, जहाँ पे उनका जन्म हुआ, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और कुंडल वन कश्मीर में है, मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए कश्मीर लिख भी दिया है, कश्मीर में हुआ। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ। और तीसरा पाटलिपुत्र यानी मगध, उस टाइम पे मगध अशोक के शासनकाल, मगध महाजनपद पे अशोक शासन करता था, तो मगध पाटलिपुत्र अशोक। अब देखिए अजातशत्रु कालाशोक अशोक, अजातशत्रु कालाशोक अशोक, इस तरह से दिमाग में रखेंगे, अजातशत्रु कालाशोक अशोक। और ये जो है इसे द्वितीय अशोक, कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। और कनिष्क कश्मीर के तरफ राजा था। और अब देखिए पहली बौद्ध संगीति में महान लोगों के बुलाए तो महाकश्यप हुआ, और दूसरी बौद्ध संगीति में सबको बुलाया गया, सबको, देश में जितने भी छोटे बड़े लोग हैं सबको बुलाया गया। तो इस टाइम पे सापक मीर पुरोहित रहे। ये बस रिलेट करके याद करवाने के लिए मैं बोल रही हूँ। अब देखिए अब आपके घर में कोई भी फंक्शन हो, 2 फंक्शन में अपने दोस्त को इनविटेशन से बुला दिए, और अब तीसरे पे टाइम पे आप लोगों की दोस्ती इतनी पक्की हो जाएगी ना कि मुंह से मौखिक भी बुलाएंगे ना तो वो चला आएगा। तो तीसरा में मोगली पुत्तिस, और चौथे में आपकी मित्रता मतलब इतनी हो जाएगी ना तो उस टाइम पे उसके मित्र के मित्र को भी बुला देंगे, तो इसलिए वसुमित्र, चौथा वसुमित्र। और इसमें एक पुरोहित था और एक उप पुरोहित था, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। तो पहले थे पुरोहित वसुमित्र और एक है अश्वघोष। जगह कम होने की वजह से मैंने छोटा सा लिख दिया, देखिए ध्यान से, अश्वघोष हो गया। अब देखिए इतना हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में जान लिया। अब और भी कुछ छूटे हुए हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो मैं आप लोगों को कोई और नोट्स दिखाती हूँ। देखिए हम लोगों ने इसे देख लिया है। नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईस्वी शुद्धोधन पिता महामाया सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था। ये शाक्य मुनि कहा जाते थे। इनकी पत्नी यशोधरा 16 वर्ष के घोड़ा था जिसका कंतक नाम था। साथी चन्ना, बेटा राहुल 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिए। इन्हें लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योति कहा जाता है इन्हें। अब इनके बारे में मैंने पूरा लिखा है, जो आप लोगों की कहानी मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। आर्य सत्य भी दुखों से भरा है, हर दुख के पीछे कोई ना कोई वजह है, उसके पीछे इच्छा है और इच्छा पे काबू पाया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग को भी मैंने बता दिया। अब देखिए आगे बढ़िए। इन्होंने अनुयायियों को 10 ऐसी बातें बताई जो नहीं करनी चाहिए, जिसे सील कहते हैं। सील की संख्या 10 है, इसलिए 10 सील कहा गया है। मैं बता चुकी हूँ। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए, अनेश्वरवाद, शून्यवाद और क्षणिकवाद, ये भी मैं बता चुकी हूँ। अब देखिए इन्होंने त्रिरत्न दिया, बुद्ध, संघ और धम्म। तो ऐसा वाक्य सुनना होगा आप लोगों ने, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो इस वाक्य का अर्थ है कि बुद्ध की शरण को मतलब कि बुद्ध के ज्ञान को अपनाओ, संघ की ज्ञान को अपनाओ, धम्म की ज्ञान को अपनाओ, मतलब इस तरह की बातें कहा गई हैं। और देखिए मैंने कहा यहाँ इसमें कि पावापुरी में चंदू नामक शिष्य ने सुकरमास यानी कि मशरूम का भोजन ग्रहण करवाया। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, उन्हें डायरिया हो गया और उत्तर प्रदेश के मल महाजनपद कुशीनगर में इन्होंने प्राण त्याग दिया। इनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थान पर भिजवा दिया गया, जिसे अष्टमहास्थल कहा गया। 8 जगह पे इनकी अस्थियों को भिजवा के वहाँ पे स्तूप बनाया गया। आगे मैं बताऊंगी इसे।
इनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए निम्नलिखित 4 संगतियाँ करवाई गई, जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए अब इनके बौद्ध धर्म में कई कुरीतियाँ आने लगी। काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है। तो 4 बौद्ध संगीतियों के बाद सबसे चौथी बौद्ध संगीति, देखिए इसमें ना तथ्य भी हैं। पहली बौद्ध संगीति में क्या तथ्य, मतलब कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या था? तो पहली बौद्ध संगीति का महत्वपूर्ण तथ्य था विनय पिटक और सूत्र पिटक का संकलन पहली बौद्ध संगीति में हुआ, और दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासिंधिक का विभाजन हो, मतलब कि उसका विभाजन होने लगा, मतलब कि मतभेद होने लगा उन लोगों में। और तीसरी बौद्ध संगीति में तीसरा पिटक अभिधम्य पिटक को जोड़ा गया। तीनों पिटक लिखे जा चुके। तीसरा विनय पिटक, अभिधम्य पिटक, तीसरा पिटक क्या है? अभिधम्य पिटक। तो तीसरा में ही जोड़ा गया, ऐसे याद रखना है। और पहला में दोनों जोड़ा गया था, विनय पिटक और सूत पिटक। अभिधम्य पिटक तीसरा में अशोक के काल में। और चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म का बंटवारा हो गया। तो आप देखिए हीनयान और महायान, बौद्धयान नहीं, हीनयान और महायान में बंटवारा हो गया। हीनयान के समर्थन जो करते थे वो बौद्ध धर्म में किसी तरह का बदलाव नहीं करना चाहते थे, और महायान के लोग थोड़ा बहुत बदलाव करना चाहते थे। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। यह बौद्ध धर्म के उपदेशों में कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, हीनयान के लोग। और महायान के लोग यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिस्थिति को देखकर परिवर्तन कर लेते हैं, मतलब कि उपदेशों को वो लोग इग्नोर करते हुए परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन कर लेते हैं। आगे जाकर महायान शून्यवाद और ब्रजयान में टूट गया। नागार्जुन शून्यवाद को मानते थे। ब्रजयान शाखा बौद्ध धर्म को विनाश का कारण था। बौद्ध धर्म का विनाश का कारण ब्रजयान शाखा बना। इसमें मदिरा यानी कि शराब, मूर्ति पूजन, वैश्यावृत्ति की अनुमति थी, मतलब कि कई सारी कुरीतियाँ आ गई। लगभग ये भागलपुर में के विक्रमशिला विश्वविद्यालय, चीन, थाईलैंड etc ने ब्रजयान शाखा को, मतलब कि वहाँ पे इसकी शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ चिन्ह है। देखिए जब महात्मा बुद्ध अपनी माता के गर्भ में थे तो उस टाइम को हाथी से दर्शाया गया है, मतलब उस टाइम का जुड़ा हुआ चिन्ह हाथी है। और जब जन्म हो गया तो कमल का पुष्प उस टाइम का चिन्ह है। और युवा अवस्था, जब वो युवा अवस्था में थे तो उस टाइम को सांड के चिन्ह से दर्शाया गया। और जब वो घर छोड़ के निकल गए तो घोड़ा, और ज्ञान प्राप्ति हुई तो बोधि वृक्ष, जिस पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसको बोधि वृक्ष नाम दे दिया गया, तो बोधि वृक्ष हुआ। उपदेश को चक्र से दर्शाया गया। निर्वाण प्राप्ति को पादुका, मतलब पद चिन्ह से दर्शाया गया। और महापरिनिर्वाण को स्तूप से चिन्हित किया गया। अब देखिए आप लोगों के मन में कब से आ रहा होगा ना, निर्वाण, परिनिर्वाण, मतलब मैं कई तरह के शब्द यूज कर रही हूँ, उसका मतलब नहीं बताई और मैं भूल भी गई थी। तो यहाँ पे देखो मैं जब पढ़ रही थी, मैं क्लास 12th में थी, तब मैंने ये नोट्स सारे बनाए हुए हैं, उस टाइम का नोट्स है। तो जब भी मैं भूल जाती हूँ तो पढ़ती हूँ। तो उस टाइम पे मुझे ये शब्द याद नहीं होते थे, तो मैं इन शब्दों का अर्थ लिख लिया करती थी अपने भाषा में, जब सर जैसा बताते थे वैसा। तो जब कोई आम बौद्ध भिक्षुक अपने जीवन में बिना ज्ञान प्राप्ति के शरीर त्याग दे तो उसे निर्वाण कहा जाता है। अब देखिए
निर्वाण और परिनिर्वाण में बहुत अंतर है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवित देह में ही निर्वाण यानी कि मोक्ष मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और उसकी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण मतलब कि कहा जाता है कि उनकी मृत्यु नहीं, परिनिर्वाण प्राप्त हुआ है। अब एक नोट भी है, महात्मा बुद्ध को जीवित देह में ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और उन्हें जीवित देह में ही निर्वाण प्राप्त हो गया था। इसलिए महात्मा बुद्ध मृत्यु के बाद उनके नाम के आगे महापरिनिर्वाण लगता है। अब देखिए, बौद्ध धर्म में मंदिर को पैगोडा कहते हैं तथा जिस स्थान पे पूजा होती है उसे चैत्य कहते हैं और वो जहाँ वास करते हैं उसे विहार कहते हैं। अब चैत्य की भी एक कहानी है और विहार की भी कहानी है। स्तूप क्या होता है, चैत्य क्या होता है? चैत्य जब महात्मा बुद्ध की अस्थियों को 8 अलग अलग जगह पे जब भेजा गया तो वहाँ पे स्तूप बनाया गया। स्तूप कहिए या चैत्य कहिए, उसको मिट्टी में दबा के ऊपर से मिट्टी में दबाने के बाद उसका ऊपर एक घर टाइप का बना दिया। वो जो बौद्ध धर्म के लोगों का धार्मिक स्थल बन गया और उसी के पास में महात्मा बुद्ध के बौद्ध भिक्षु का निवास स्थल बनाया गया जिसे विहार कहा गया। विहार कहा गया। बौद्ध धर्म के मठों को विहार कहा जाता है। तो ये सब बातें हैं जो बौद्ध धर्म का विनाश का कारण क्या बना। तो बौद्ध धर्म को मतलब कि कई राजाओं ने माना था और बौद्ध धर्म और जैन धर्म हिंदू धर्म से ही अलग हुआ था। हिंदू धर्म को कुरीतियों को देखते हुए अलग हुआ, लेकिन बाद में वो सब कुरीतियाँ इनमें ही आ गई और हिंदू धर्म ने अपनी कुरीतियों को सुधार दिया, इसलिए इन लोगों का अंत होने लगा। अब देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख मतलब अप्रैल और मार्च अप्रैल के बीच में मतलब वैशाख में महीने में पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनकी मृत्यु, इनका जन्म और इनका ज्ञान प्राप्ति पूर्णिमा में वैशाख के दिन हुआ था। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाने लगा। और देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या समानताएं थी और क्या क्या अंतर था, क्या क्या विसमानता था, ये सब भी हम लोग देखते हैं। ये दोनों ईश्वर के अस्तित्व को नकार चुके थे, कहते थे नहीं है। मूर्ति पूजा को विरोध करते थे, कर्मकांड का भी विरोध करते थे। अब कर्मकांड क्या है देखिए, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद कर्मकांड मतलब कुछ ना कुछ कर्मकांड होता है, संस्कार वगैरह होता है, उसको कर्मकांड कहा गया। ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, दोनों और पुनर्जन्म से छुटकारा के लिए मोक्ष मतलब छुटकारा मिल जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे हुए थे और फिर हिंदू धर्म में ही आके मिले। दोनों ही हिंसा के खिलाफ थे और जैन धर्म तो इतना हिंसा का खिलाफ था कि उन्होंने खेती करने तक को मना कर दिया कि खेती करने से पौधा कटेगा, कई सारे जीव होते वो मर जाएंगे। दोनों ब्रह्मचर्य जीवन का पालन कर रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने स्त्रियों को भी अपने धर्म में आगमन का मतलब कि प्रवेश करने की अनुमति दे दी। दोनों ने ही उत्तर वैदिक काल के पूर्व शुरू हुआ था, मतलब उत्तर वैदिक काल के पहले ही ये दोनों धर्म शुरू हो चुके थे। जैन धर्म में त्रिरत्न दिया गया और बौद्ध धर्म में भी, दोनों में त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर देखिए, बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त में सबसे बड़ी बाधा इच्छा है, लेकिन जैन धर्म में आत्मा, और आत्मा को खूब सताने की बात कही गई है, इतनी सताने की इंसान सुन के ही उसका रूह कांप जाए। ज्ञान प्राप्त को मोक्ष कहा गया है, इसमें ज्ञान प्राप्त को ही मोक्ष कहा है। इसमें ज्ञान प्राप्त को कैवल्य कहा गया है, कैवल्य का इसमें ज्ञान प्राप्ति को के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाने को कहा गया है।
और इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए कठोर, एकदम कठोर, कठोरों से कठोर संलेखना विधि बताया गया। अब संलेखना विधि क्या है ये जानना चाहते तो आप जाके पिछली वीडियो देखिए। इसकी भाषा पाली थी, जो इसके सक्सेस का सबसे बड़ा कारण हुआ। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, देखिए जैन धर्म बौद्ध धर्म से बहुत पहले तीर्थंकर, तो बाद में ना 10वें तीर्थंकर आए हैं। बुद्ध, वो भी महात्मा बुद्ध से पहले ही आए हैं। इसका भाषा बहुत सरल था, उस टाइम पे पाली भाषा का ज़्यादा प्रचलन था, तो ये पाली भाषा में अपना उपदेश देते थे इसलिए। और एक और भी कारण है, इनमें काफ़ी कठोर नियम थे। इसमें मतलब बीच का रास्ता अपनाया गया था। देखिए अष्टांगिक मार्ग से ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इसमें संलेखना विधि, कपड़े नहीं पहनना, खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, कठोर मतलब कि जाड़े में, गर्मी में, सर्दी में, मतलब आप बर्दाश्त करते रहो, सब कुछ बर्दाश्त करना, ब्रह्मचर्य जीवन जीना, घर से दूर रहना, ये सब मतलब इसमें बहुत कठोर चीज़ें अपनाई गई। इसलिए ये भी कारण है कि जैन धर्म पीछे रह गया। और बौद्ध धर्म काफ़ी सरल था और इतने व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था कि मतलब कि कोई भी अपना ले। इसकी भाषा प्राकृत थी, जैसे आज के टाइम पे संस्कृत है, इंग्लिश है। क्या आप लोगों को कोई फ्रेंच में पढ़ाए तो आप लोगों को समझ में आएगा? नहीं। वैसे ही उस टाइम पे प्राकृत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी ये लोग अपना उपदेश, संगीति वगैरह प्राकृत भाषा में ही करा। तो ये देखिए, जो भाषा नॉर्मल इंसान लोग जानते हैं उस भाषा में कुछ चीज़ बताए तो ज़्यादा लोग समझ पाएंगे। अगर अपनी भाषा में बताएं तो कोई समझेगा, जो समझता है वही सुनेगा, तो वो सीमित रह जाएगा। ये जो आम लोग समझते थे उस भाषा में बोला गया, इसलिए इसको ज़्यादा लोगों ने अपनाया। अभी और भी है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि बौद्ध धर्म के मतलब आगे बढ़ने का कारण, विनाश का कारण सब लिख के रखी हूँ। खोलने के बाद पता चलता है कि क्या क्या। देखिए जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी, जो बहुत ही कठिन थी, जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, जो उस समय लोकप्रिय भाषा थी। जैन धर्म के बहुत कठिन नियम थे, जबकि बौद्ध धर्म के सरल नियम थे, जो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का कारण बना। जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में महिलाओं को बराबरी का अधिकार और सम्मान दिया गया। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य और अहिंसा पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने की प्रावधान था, जो असभ्य प्रतीत होता था। और असभ्य प्रतीत होने के साथ साथ इंसान को अनकंफर्टेबल के साथ साथ मौसम का भी तो फर्क पड़ेगा। सर्दी में, गर्मी आएगा तो पूरा चमड़ी जला देगा, ठंडी आएगा तो पूरा इंसान को सुकड़ा जाएगा, जबकि ये बौद्ध धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान नहीं था। जैन धर्म में जो 2 ही संगीतियाँ हुई, वो भी 900 वर्ष के बाद अंतराल पर, जबकि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई, वो भी 100 वर्ष के अंतराल पर हो गई है। जैन धर्म को बड़े बड़े राजाओं का समर्थन नहीं मिला, जबकि बौद्ध धर्म को बड़े बड़े प्रमुख राजाओं का समर्थन मिला। जैन धर्म में देखिए सबसे प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य रहे, जो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अपना संलेखना विधि द्वारा प्राण को त्याग दिए थे, जबकि बौद्ध धर्म में बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण मिला। बौद्ध धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा कौन कौन थे? तो पहला अशोक, कनिष्क, पालवंशी, चीन, एशिया, मतलब एशिया में इसको फैला दिया गया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का विनाश का कारण क्या था? दोनों ही धर्म हिंदू के कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाकर आगे बढ़े हुए थे। इन लोगों ने मूर्ति पूजा, कर्म कांड का विरोध किया, किंतु कालांतर में इन लोगों में भी कुरीतियां आ गई। इन लोगों ने भी मूर्ति पूजा, कर्म कांड प्रारंभ कर दिया,
दोनों धर्मों में हिंदू धर्म की वर्ण वर्ण मतलब जाति, देखिए हमारा जो समाज हिंदू समाज है उसमें जाति प्रथा को काफ़ी महत्व दिया गया है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को एक ही जात को मानना चाहिए, एक ही धर्म को मानना चाहिए, वो है इंसानियत। इंसानियत का धर्म जाति सब इंसानियत ही है। तो जाति जैसी चीज़ों को आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, तो जाति जैसी चीज़ों को ना माने। जाति प्रथा का विरोध किया था, किंतु कालांतर में इनमें जाति व्यवस्था आ गया। देखिए जाति व्यवस्था आया ना, हीनयान, महायान, शून्यवाद, ब्रजयान, ये सब आया ना। बौद्ध तथा जैन मठों में मठाधीश हिंदुओं बिंदुओं पर काम ध्यान देने लगे तथा भोग विलास में लग गए। जैन तथा बौद्ध धर्म की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर शंकराचार्य ने हिंदू धर्म में अनेक त्योहार आदि जोड़ा और हिंदू धर्म को एकत्रित कर दिया। देखिए शंकराचार्य एक ऐसे व्यक्ति थे जो मतलब कि जाने कि इस टाइम पे किसी चीज़ का कभी जब विनाश होता है उसी टाइम पे कोई ऊपर उठ रहा होता है, कि उसी टाइम पे कुछ और भी बन रहा होता है। तो उसी टाइम पे इन्होंने सोच समझ के शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया। देखिए इन लोगों में से 4 ही संगीतियाँ की गई और हिंदू धर्म में इतने त्यौहार जोड़ दिए गए कि लोग भूल ही ना पाए। परंपरा बना दिया गया कि हर बार त्यौहार मनानी है, हर बार त्यौहार मनानी है। तो इस तरह से हिंदू धर्म को बढ़ावा मिला। अब आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, कल की वीडियो में देखेंगे कई सारे संप्रदाय और छोटे छोटे धर्म हैं। शैव धर्म, वैष्णव धर्म, क्या कहते हैं, भगवत धर्म, आजीविक संप्रदाय, ये सब धर्म हैं, इनके बारे में जाएंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो जाके जैन धर्म को देखिए, फिर बौद्ध धर्म को देखिए, फिर आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो धन्यवाद देखने के लिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा, अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में कुछ भी ऐसा कमेंट कीजिए कि मतलब जहाँ पे मैंने गलती भी किया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और जहाँ पे आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग कोई अच्छा कमेंट कर सकते हैं। बस आप लोग कमेंट करिए कि मैं कैसा बताती हूँ, कैसा समझाती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जय हिंद।